अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम नेक्स्ट टेंस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूस टेंस के तीनों टाइप्स कर ली हैं। आज से हम परफेक्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, परफेक्ट मुकम्मल, टेंस कहते हैं ज़माने को। यानी कोई भी काम जो मुकम्मल हो जाए या ख़त्म हो जाए या पूरा हो जाए, उसको जाहिर करने के लिए जो टेंस इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है, यानी फ़ेल हाल मुकम्मल। ठीक है, इसकी पहचान क्या है दोस्तों? उर्दू के जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, एक और बात बताते चलूं कि इसकी पहचान दो तरीके से होती है। एक कह लो आप ने के बगैर और एक होती है ने के साथ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक पहचान है ने के बगैर ने, और एक होती है ने के साथ। ठीक है, बात एक ही होती है लेकिन जुमले वो दो तरह पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, अब यह जैसे देखें, मैं काम खत्म कर चुका हूं, चुका हूं आ गया ना। बच्चे खेल चुके हैं, ठीक है, चुका हूं, चुके हैं। वो फीस अदा कर चुका है, वो नतीजा सुना चुकी है। तुम फूलों का शो देख चुके हो। अब यहां पे देखें आप कि चुका है, चुके हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हो, ये आ रहा है तो इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। मैंने आपको बताया कि ने के बगैर, इट मीन्स कि इन जुमलों में ने नहीं आता। ठीक है, ये भी जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। और अगर इस जुमले को मैं काम खत्म कर चुका हूं, अगर मैं कहूं कि मैंने काम खत्म कर लिया है, बात एक ही आ गई कि उसका काम फिनिश मुकम्मल हो गया है। ठीक है, बात वही है, मैं काम खत्म कर चुका हूं, मैंने काम खत्म कर लिया है। फर्क क्या है, इसमें ने नहीं आया, इसमें ने आया है। ठीक है, बात वही है लेकिन दो तरह से कही जा रही है। मैं काम खत्म कर चुका हूं, मैंने काम खत्म कर लिया है, इसमें ने आ गया। ठीक है, इस जुमले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इस तरह के भी जुमले आ जाएं या इस तरह का आ जाएं तो आपको पता हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। ठीक है, जैसे बच्चे खेल चुके हैं, अब बच्चों ने खेल लिया है। वो फीस अदा कर चुका है, उसने फीस अदा कर ली है। वो नतीजा सुना चुकी है, उसने नतीजा सुना दिया है। तुम फूलों का शो देख चुके हो, तुमने फूलों का शो देख लिया है। ठीक है, अगर हम इस तरह कहें या इस तरह कहें बात सेम है। ठीक है, ने के बगैर और ने के साथ, तो ये जुमले कौन से होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। ऐसे जुमले जब आपके सामने आ जाएं तो इस तरह भी पहचान हो सकती है इनकी और इस तरह भी। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। अब देखते हैं कि इन जुमलों को ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, इस टेंस को बनाने का तरीका क्या है। दोस्तों इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो होंगे हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे? हैज और हैव। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला बनाने का क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज या हैव। दोस्तों इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और एंड पे आएगा ऑब्जेक्ट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि सारे टेंसेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा। ठीक है, सभी टेंसेस में चेंज क्या होगा? या तो हमारे हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट आते रहेंगे या हमारी वर्ब की
फॉर्म्स चेंज होती रहेंगी। बाकी सेंटेंस जो है ना वो ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब बात आ जाती है हैज किनके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सब्जेक्ट्स जो हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मीन कोई सा भी एक नाम, जैसे अहमद, आमना, सना, किताब, बिल्ली, अली, इस तरह के सिंगुलर नाउन हो तो उन सब सब्जेक्ट्स के साथ आपने लगाना है हैज। ठीक है, अगर सब्जेक्ट्स हो आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन हो जैसे अहमद और अली, तो आपने उनके साथ क्या लगाना है, हैव। ठीक है, इनके साथ हैज आएगा और इनके साथ हैव आएगा। ठीक, इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि इनको ट्रांसलेट कैसे करना है। जी दोस्तों, ये कुछ जुमले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, इनको आप ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं, इट मीन्स आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव। आई हैव, अब खत्म करना हमारा फेल है, खत्म करने को कहते हैं फिनिश। ठीक है, फिनिश, आई हैव फिनिश। मैंने आपको बताया कि इस टेंस में आपने थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। आई हैव फिनिश्ड, क्या कर लिया है, अपना काम। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हम ये सारे अखबार पढ़ चुके हैं, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, हमने ये सारे अखबार पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम है तो क्या कहेंगे, वी के साथ क्या आएगा, हैव। वी हैव रीड, क्या कर लिया है, ये सारे अखबार, वी हैव रीड और दीज न्यूज़पेपर्स। ठीक है, बच्चे हॉकी खेल चुके हैं, या कह सकते हैं बच्चों ने हॉकी खेल लिया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द चिल्ड्रन, प्लूरल है ना नाउन, तो क्या कहेंगे, हैव, खेलने की क्या है, प्ले, तो उसकी थर्ड फॉर्म है प्लेड। द चिल्ड्रन हैव प्लेड द हॉकी। ठीक है, द चिल्ड्रन हैव प्लेड द हॉकी। वो फीस अदा कर चुका है, या आप कह सकते हो उसने फीस अदा कर दी है। तो क्या होगा, अब चुका है तो इट मीन्स वो लड़का है और एक है, तो क्या कहेंगे, ही, और साथ क्या आएगा, हैज। ही हैज, अदा करने की इंग्लिश होती है पे। ठीक है, पे, तो इसकी थर्ड फॉर्म है पेड। ठीक है, ही हैज पेड, क्या कर चुका है, फीस। ही हैज पेड द फी। ठीक है, ही हैज पेड द फी। सना कपड़े धो चुकी है, हम क्या कहेंगे, सना इज अ सिंगुलर नाउन, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हैज। सना हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है, सना हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है, अब ये देख लें, मैंने यहाँ पे हैव, हैज। ठीक है, और सब में फिनिश्ड, प्लेड, पेड, वॉश्ड, सब में थर्ड फॉर्म लगाई है। ठीक है, इज इट क्लियर।
तो ये हमारे जुमले हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। जी दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले आपने लगाना है सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज और हैव, उसके बाद आपने लगा देना है नॉट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, इसके फौरन बाद आप नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंस या मनफी फिक्रा बन जाएगा। ठीक है, जैसे उस्ताद ने नतीजा नहीं सुनाया है, उसने मजमून नहीं लिखा है, मैंने ये सवाल हल नहीं किया है, तुमने अपना काम खत्म नहीं किया है। उस्ताद ने नतीजा नहीं सुनाया है, तो उस्ताद क्या होगा? द टीचर। टीचर एक है तो हम क्या कहेंगे? हैज। द टीचर हैज नहीं है ना, तो क्या कहेंगे? द टीचर हैज नॉट। सुनाना, नतीजा सुनाना होता है, अनाउंस होता है, अनाउंस की थर्ड फॉर्म होगी अनाउंस्ड। अनाउंस्ड द रिजल्ट। ठीक है, द टीचर हैज नॉट अनाउंस्ड द रिजल्ट। इज इट क्लियर? उसने मजमून नहीं लिखा है, क्या होगा? ही हैज नॉट। तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। इसकी सेकेंड फॉर्म रॉड और थर्ड फॉर्म होगी रिटन। ही हैज नॉट रिटन क्या? मजमून। तो मजमून को इंग्लिश में कहते हैं ऐसे। ही हैज नॉट रिटन द ऐसे। ठीक है, ऐसे कहते हैं मजमून को। ही हैज नॉट रिटन द ऐसे। मैंने ये सवाल हल नहीं किया है, तो क्या होगा? आई के साथ क्या आता है? हैव। आई हैव नॉट। हल करना होता है सॉल्व, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? सॉल्व्ड। आई हैव नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन। आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तुमने अपना काम खत्म नहीं किया है। तुम तो क्या होगा? यू हैव नॉट। खत्म करने को क्या कहते हैं? फिनिश्ड। फिनिश्ड। यू हैव नॉट फिनिश्ड अपना काम, तो क्या होगा? यू है तो क्या होगा? योर। योर वर्क। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। ठीक है, समझ आ गई? हैज और हैव के फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है, तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फॉर्मूला है। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर, यहाँ पे हमने क्या करना है? जुमले में से हैज और हैव को उठा के बाहर ले आओ, तो वो हमारा सवालिया फिक्रा बन जाएगा, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाने से भी। ठीक है, जैसे क्या तुम फूलों का शो देख चुके हो, या क्या तुमने फूलों का शो देख लिया है, क्या आपने हवाई जहाज से सफर किया है, क्या वो वहां आया है, क्या हमने खेल खेला है। ठीक है, अब आया क्या तुम फूलों का शो देख चुके हो। अब तुम है यू। ठीक है, यू के साथ क्या आएगा? हैव। तो क्या कहेंगे? हैव यू। देखने की इंग्लिश क्या है? सी। तो इस सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। सी सा सीन। हैव यू सीन अ फ्लावर शो। शो है ना, एक शो है, तो हम कहेंगे अ फ्लावर शो। हैव यू सीन अ फ्लावर शो।
ठीक है। क्या आपने हवाई जहाज से सफर किया है? आप है तो इट मीन्स यू, ठीक है। तो क्या कहेंगे? हैव यू। सफर करना कहते हैं ट्रैवल, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी ट्रैवल्ड। ट्रैवल्ड। हैव यू ट्रैवल्ड हवाई जहाज से? तो क्या कहेंगे? बाय एयर, ठीक है। हैव यू ट्रैवल्ड बाय एयर, ठीक है। क्या वो वहां आया है? तो क्या होगा? वो है तो इट मीन्स ही के साथ क्या आएगा? हैज ही कम। हैज ही कम वहां की इंग्लिश क्या होगी? देयर, ठीक है। हैज ही कम देयर, क्या वो वहां आया है? हैज ही कम देयर। क्या हमने खेल खेला है? तो क्या होगा? क्या हमने, वी है, वी के साथ क्या आएगा? हैव वी। खेलने की इंग्लिश क्या होगी? प्लेड, थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। हैव वी प्लेड, खेल खेला है, खेल है द गेम। हैव वी प्लेड द गेम, क्या हमने खेल खेला है? हैव वी प्लेड द गेम, ठीक है। इस तरह आपने हैज और हैव को जुमले के शुरू में ले आओ तो वो हमारे बन जाएंगे सवालिया फिक्रात या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अगर हमने मनफी और सवालिया दोनों बनाने हैं, जैसे मैं कहूं क्या तुम फूलों का शो नहीं देख चुके हो, तो फिर क्या होगा? मैंने पहले भी आपको बताया कि सब्जेक्ट के फौरन बाद नोट लगाना होता है, ठीक है। हैव यू नॉट सीन अ फ्लावर शो, क्या आपने हवाई जहाज से सफर नहीं किया है, ठीक है। ये मनफी और सवालिया दोनों आ गया ना, तो क्या कहोगे? हैव यू, यहां पे आ जाएगा नॉट। हैव यू नॉट ट्रैवल्ड बाय एयर, क्या वो वहां नहीं आया है, तो क्या होगा? हैज ही नॉट। तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा देंगे। हैज ही नॉट कम देयर, क्या हमने खेल नहीं खेला है? हैव वी, तो हम क्या करेंगे? इसके फौरन बाद नॉट लगा देंगे। हैव वी नॉट प्लेड द गेम, ठीक है। अब अगर इसमें क्यों, कैसे, कब इस तरह आ जाए, वाई, वेयर, हु, हुज, होम, ये वाले आ जाएं, तो आपने क्या करना है? ये सवालिया ऐसे ही रहेगा, बस शुरू में वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज लगा देते हैं, बाकी जुमला इसी तरह करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे बगैर किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।